Okay, so guys, let's start now. So as I said yesterday, I told you user-defined exception. So everybody, okay, are you like you done with that example? Completed the example of user-defined exception? Okay, okay. So let's open that yesterday's code, user-defined exception program once again. So yesterday I told you in this example, suppose if I want to add one more exception. तो कल मैंने तुम्हें बोला था कि क्रिएट है एक्सेप्शन वेयर इफ एज इज लेस देन 18 थ्रो दिस एक्सेप्शन. ठीक है, हे आठवतंय सगळ्यांना? You need to create a class here, invalid age exception. Okay, you need to create a class invalid age exception, and there is a constructor and two string method. ठीक है, similarly now I'll create a one more class. So I will create a one more class here. Right click on this class, new, and a class here. Suppose invalid percentage exception, invalid percentage exception. ठीक है, तो मैंने क्लास कर लिया. तुम्हारे क्लास ने एक्सटेंड करना चाहिए कौन से क्लास को? योर क्लास शुड एक्सटेंड दी exception class. Your class should extend which class? Exception class. Remember this. Your class should extend which class? Exception class. ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? Write down a constructor invalid percentage exception and public void to string. ठीक है, public void to string, right? तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम sorry not void, here you need to write string and write down here invalid percentage exception. ठीक है, अभी हम लोग आ गए कहाँ पे? मेन के पास. Here I will pass one more argument, float percentage. ठीक है, देखो if percentage अगर लेस देन है सपोज 70 से, तो न्यू इनवैलिड परसेंटेज एक्सेप्शन. तो न्यू इनवैलिड परसेंटेज, ओके, परसेंटेज एक्सेप्शन. ठीक है, इसको पहले यहाँ पे थ्रो करोगे इनवैलिड परसेंटेज एक्सेप्शन. सेव दिस. ओके, नाउ कैन यू टेल मी, चेक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कौन सी कैटेगरी में आता है? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन विच कैटेगरी? checked or unchecked? User defined exception in which category? Checked or unchecked? Tell me. If age is less than 18, call this exception. If percentage is less than 70, call this exception, right? If percentage is less than 18, call this exception. Add the catch block here. Add a catch block here. ठीक है, यहाँ पे catch block add करो नीचे. ये देखो, invalid percentage exception, invalid percentage exception, and here is the e, right? और फिर से लिखोगे throw e. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग throw e. रिमेम्बर दिस. तो ये एक्सेप्शन ये क्यों एरर दे रहा है मालूम है? कौन बताएगा? बताओ. अनहैंडल एक्सेप्शन बोल रहा है ये. मैंने तो हैंडल किया है इसको. स्टिल लाइक इट्स शोइंग द अनहैंडल एक्सेप्शन. टेल मी व्हाई? हाँ, द रीजन इज, इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो तुमने हैंडल किया बट ये लाइन फिर से बोल रहा है कि ट्राई कैच लिखो. तो ट्राई कैच नहीं लिखना है तो यहाँ पे आके यू कैन राइट कॉमा इनवैलिड परसेंटेज एक्सेप्शन. ऐसे इनवैलिड परसेंटेज एक्सेप्शन. तो ये जैसे ही रिथ्रो होगा, ये जैसे ही रिथ्रो होगा तो ये यहाँ पे आएगा. ये जैसे ही रिथ्रो होगा तो ये वापस आएगा इधर. अभी ये भी बोल रहा है एक से हैंडल करो. किसको हैंडल करो? देखो ये बोल रहा है कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हैंडल करो. कौन सा वाला? अच्छा, इसको पहले दो वैल्यू पास करो, परसेंटेज भी. SYSO एंटर स्टूडेंट
परसेंटेज, ठीक है, फ्लोट परसेंटेज इक्वल टू fg डॉट नेक्स्ट फ्लोट कॉमा परसेंटेज, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ पे, इधर आएंगे परसेंटेज, अगर परसेंटेज लेस देन 80 है तो ये कॉल करो, नहीं है तो वापस आ जाओ। एरर क्यों दे रहा है ये? अच्छा, इसको भी कैच हैंडल करो और एक। तो यहाँ पे मल्टीपल कैच लिखने से अच्छा आई विल गो फॉर ओनली एक्सेप्शन। यहाँ पे हम सिर्फ पेरेंट को लिखेंगे, इससे क्या होगा, ऊपर चाइल्ड क्लास में जो भी एक्सेप्शन है, आइदर दिस वन और दिस वन, इनमें से जो भी होगा पेरेंट उसको हैंडल कर लेगा विद द हेल्प ऑफ दिस वन। एंड हियर यूजिंग प्रिंट स्टैक ट्रेस आई विल गेट डिटेल अबाउट द एक्सेप्शन, कि पहले कहाँ पे था, फिर कौन सी लाइन में एक्सेप्शन आ गया, ऐसे, ठीक है। तो राइट क्लिक हियर, रन एज एंड एप्लीकेशन, इसको रन करेंगे। एरर क्यों दे रहा है ये? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, इधर, ठीक है। राइट क्लिक हियर, रन एज एप्लीकेशन, ओके, नंबर, नेम, स्टूडेंट का एज 22, परसेंटेज 66, invalid percentage exception, invalid percentage exception, ठीक है। here is the message, invalid percentage तो यहाँ पे क्या आ गया, इनवैलिड परसेंटेज एक्सेप्शन। चलो फिर से रन करते हैं इसको, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, डेटा एंटर करो, नंबर, नेम, एज 22, परसेंटेज 88, ओके, वैलिड प्रोफाइल, कांग्रेट्स, राइट। I hope you understood how to handle the multiple exceptions. समझ लगा सगळ्यांना? If you have a multiple exception, then you can create a two separate classes. आता तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं का, जर मला दोघं एक्सेप्शन आले, सपोज इफ देर इज एज लेस देन 18 और परसेंटेज भी लेस देन है, तो क्या होगा बताओ, दो टेल मी। इफ एज इज ऑल्सो लेस देन 18 एंड परसेंटेज इज ऑल्सो लेस देन दैट क्राइटेरिया, देन व्हाट हैपन, कैन यू टेल मी, क्या होगा यहाँ पे? ओनली एज का आएगा, बट दैट्स राइट, ओनली एज का एक्सेप्शन आएगा, दैट्स राइट। बट इफ आई वांट बोथ द एक्सेप्शन, देन if I want both the exception, then if I want both the exception, फिर क्या करोगे? Tell me. You are right कि अभी एक ही आएगा, that's right. रन इस करो। वेरी गुड आदित्य, व्हिडिओ बघितले वाटतं आधीचे, ओके, मे बी है ना, आई मस्ट, ठीक है। तो एज 16, ठीक है, जस्ट जोकिंग, एंड परसेंटेज इज 55, ओके। तो एज इज लेस देन 18, ठीक है, एज इज लेस देन 18। तो क्या करना पड़ेगा कि एक ही एक्सेप्शन हैंडल होगा। इफ यू वांट टू हैंडल बोथ द एक्सेप्शंस, तो इसके लिए अलग ट्राई कैच लिखो, इसके लिए अलग कैच आएगा, और सेम इसके लिए भी अलग ट्राई कैच लिखोगे, तो दो ट्राई कैच लिखने पड़ेंगे, ठीक है, याद रखो ये रूल, ठीक है। तो आई होप नाउ यू आर लाइक क्लियर विद दिस कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एम आई राइट? सो जिन लोगों को एग्जाम के लिए एक पैकेज भी चाहिए ना, तो आई विल टेक दैट टॉपिक, एंड डोंट वरी, मी या सगळ्यांची रिव्हिजन घेणार आहे। लेट मी जस्ट कंप्लीट द टॉपिक्स टुडे, एंड देन नेक्स्ट वीक वगैरह हम लोग देखेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस हियर, टेल मी, ठीक है। सो एवरीबडी, दिस इज लाइक आफ्टर द पैकेजेस, दिस इज कॉल्ड एज जावा कोर मॉड्यूल, रिमेंबर। Now Java intermediate means core Java is there, but intermediate means what? Like what is the threading, which is also part of core Java. What is threading? Then what is the file handling? Clear? ठीक है? And there is a one. Then what you can say collection. So this is called as intermediate Java. Threading, collection and file handling. Okay, तो ये अगर करना है जिसको अटेंड, तो पहले ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, रिमेंबर दिस।
you can write the finally block with the try block, no problem. This is one of the interview question also. Can we write only, see here, let's try and finally. This is valid. See, no error. But अगर तुमने सिर्फ finally catch लिखा, error, देखो error आ गया, clear? Catch लिखोगे तो मतलब exception handle किया है. But if you don't have a catch block, then if you don't have a catch block, मतलब you are not handling the exception, clear? But okay, with try, you need to write try block. You need to write the catch block or finally block. Okay, so this is valid. ठीक है? ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का वैसे यहाँ से आगे every topic we are going to use try, catch and finally. So remember, this is one of the concepts, like OOPS concepts. This is one of the concepts. And there are most of the time in interview, remember my words, in most of the time in interview they are asking this question, like what is try, what is catch, what is finally. Okay, तो ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछते हैं, याद रखो. What is try, what is catch, what is the finally. ठीक है? हाँ. Then what is the difference between checked and unchecked exception? What is the difference between checked and unchecked exception? ठीक है, तो ये भी पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर. What is the difference between throw and throws keyword? Throw keyword is used to throw the exception explicitly. Throws keyword क्या करता है? अगर try catch के साथ exception handle नहीं करना है, तो you can go for throws keyword. You can go for a throws keyword. Remember this. ठीक है? तो देखो पैकेज क्या होता है, लिसन केयरफुली. व्हाट इज द पैकेजेस? तो अगर तुमने यहाँ पे देखा, सपोज जावा के अंदर कौन से पैकेज है तुम्हें मालूम है? बताओ तो मुझे. टेल मी द पैकेज नेम जो तुम लोग को मालूम है जावा के अंदर. टेल मी द पैकेज नेम जो तुम्हें मालूम है इन जावा. ठीक है, जावा डॉट लैंग. इसके अंदर क्या होता है मालूम है? इसके अंदर होता है ऑब्जेक्ट क्लास. इसके अंदर होता है इंटीजर क्लास, स्ट्रिंग क्लास, सिस्टम क्लास. ये सारे हैं जावा डॉट लैंग के अंदर. उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर क्या रहेगा? देखो इसके अंदर आएगा यूटिल के अंदर क्या रहेगा? मैथ क्लास, स्कैनर क्लास, रैंडम क्लास. ठीक है, रैंडम क्लास, डेट नाम का क्लास है, तो ये आएंगी यूटिल के अंदर. आफ्टर दिस अगर तुमने देखा आगे जाके यहाँ पे रहेगा जावा डॉट IO या जावा डॉट AWT. तो इसमें होता है बटन, लेबल. देखो बटन, उसके बाद लेबल, रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड. तो ये सारे क्लासेस है. ये क्या होता है? सारे क्लासेस है. तो इन क्लासेस को जैसे सी के अंदर देयर वाज अ header file and inside a header file there was a function, right? So here you have a classes. All these classes are stored in different packages. ये भी क्लासेस है, ये भी क्लासेस है, राइट? तो ये सारे क्लासेस तुम्हारे इस पैकेज के अंदर है. ठीक है? सो यहाँ पे ये भी क्लासेस है जो कि इस पैकेज के अंदर है. यहाँ पे ये भी क्लासेस है जो कि इस पैकेज के अंदर है, राइट? तो इन लोगों ने क्या किया? हर टाइप के क्लासेस के लिए अलग अलग पैकेज बना के रखा. ऐसे क्यों किया बताओ मुझे? Why they have created a different packages? Can you tell me? यहाँ पे अलग अलग पैकेज क्यों बना के रखा है? हर एक ही पैकेज क्यों नहीं रखा है सबके लिए? टेल मी. ये सारे जो क्लासेस है ये अलग अलग पैकेज के अंदर क्यों रखा है इन लोगों ने? Yes, because the point is that to make the program modularity, reusability or simplicity. Yes, Namrata, that's right.
यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हर टाइप के लिए अलग अलग पैकेज बना के रखा है। तो जिस टाइप का क्लास चाहिए उस टाइप के पैकेज को इंपोर्ट करो, जिस टाइप का क्लास चाहिए उस टाइप के पैकेज को इंपोर्ट करो। फॉर एवरी टाइप यू हैव फॉर एवरी टाइप ऑफ क्लास इन लोगों ने अलग अलग पैकेज बना के रखा है। रिमेंबर दिस, ओके, रिमेंबर दिस नाउ। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका मतलब व्हाट इज द पैकेजेस, इसका मतलब पैकेज क्या होता है। देखो अगर तुम देखोगे यहाँ पे पैकेज क्या होता है, जैसे कि जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिस्टम स्कैनर, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आएगा मैथमेटिक्स, यहाँ पे आएगा इंटीजर, यहाँ पे आएगा डेट। तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस है। बेसिकली पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ दी क्लासेस। ये क्या है, सारे क्लासेस है, ये कहाँ पे पैकेज में है। टू प्रोवाइड द मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी मतलब क्या, लॉजिकल रिलेटेड क्लासेस ग्रुप टुगेदर। अगर इस डायग्राम को देखा, जो GUI मतलब क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उससे रिलेटेड सारे क्लासेस एक पैकेज में है। यूटिलिटी रिलेटेड सारे क्लासेस एक पैकेज के अंदर है, ये वाले क्लासेस सारे एक पैकेज के अंदर है। तो रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल द क्लासेस आर स्टोर्ड इन वन पैकेज, ऑल द क्लासेस आर स्टोर्ड इन वन पैकेज, याद रखो, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वी कैन क्रिएट आवर ओन पैकेज। तो इक्लिप्स में पैकेज तो ऑटोमेटिकली बनता है, बट आई विल टेल यू विदाउट इक्लिप्स नाउ, लिसन। तो क्या करना है इसके लिए, इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन पैकेज, step 1, first line of editor is package name. Suppose I want to create my package, यहाँ पे लिखेंगे package my pack, suppose नाम क्या लिखा मैंने, my pack। पैकेज के अंदर का जो क्लास होता है ना, वो कभी भी पब्लिक लिखना चाहिए, पब्लिक। इसलिए सारे क्लासेस पब्लिक होते हैं, क्योंकि वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, पैकेज के बाहर भी। इफ योर क्लास इज नॉट पब्लिक देन यू कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड द पैकेज। चलो देखते हैं हम लोग, क्लास बना लिया मैंने वेलकम, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वेलकम नाम का। यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू पैकेज। तो सेव करो। अभी स्टेप देखो मैं क्या करना हूँ, स्टेप 1, स्टेप 2, सेव प्रोग्राम इन अ डायरेक्टरी। तो अभी क्या करता हूँ इसको मैं, सपोज डी ड्राइव पे एक फोल्डर बनाता हूँ मैं, क्या नाम से बनाएंगे, चलो टेम्परेरी फोल्डर बनाता हूँ मैं, AUG पैकेज, अगस्त पैकेज करके, ठीक है। एक फोल्डर बना दिया मैंने डी ड्राइव में, नॉर्मल फोल्डर है। गो टू डी ड्राइव, जस्ट क्रिएट अ फोल्डर, AUG पैकेज नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। ये पैकेज नहीं है, सिर्फ पैकेज के एग्जांपल के लिए फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम सेव करूंगा, सेव दिस, कहाँ पे सेव करेंगे इसको सेव करेंगे हम लोग AUG पैकेज के अंदर, क्या नाम से, क्लास के नाम से वेलकम डॉट जावा, ठीक है। एक ऑर्डर से करना, I have saved my program in a package called as mypack welcome.java नाम से सेव किया, ओके। तो स्टेप्स क्या किया मैंने, क्रिएट अ फोल्डर एंड सेव द प्रोग्राम हियर, क्या नाम था इसका प्रोग्राम का, welcome.java। स्टेप 3, ओके, create a class to access the class
फ्रॉम पैकेज। तो डी ड्राइव के AUG पैकेज के अंदर मैं क्लास ओके सुनो रुको रुको यहाँ पे बाकी कुछ कोड। स्टेप 3 क्रिएट अ पैकेज। क्रिएट अ पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे? ये तो पैकेज नहीं है, मैंने बोला ये तो नॉर्मल फोल्डर है। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल नहीं किया मैंने। स्टार्ट द कमांड प्रॉम्प्ट। आई होप ये तुम लोग को याद होगा, मैंने पहले बताया था एक बार। डू यू रिमेम्बर दिस कि कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करना है? यस और नो? डू यू रिमेम्बर दिस? प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? गो टू डी ड्राइव, देयर इज अ फोल्डर अगस्त पैकेज। यहाँ पे जाके जावा का पाथ सेट करना पड़ता है पहले। आई होप यू रिमेम्बर दैट। सी ड्राइव में सेट पाथ C:, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा है, JDK है और उसके अंदर बीन भी है। यहाँ का पाथ सेट कर दो पहले कि जावा C, प्रोग्राम का नाम क्या है? वेलकम डॉट जावा। तो ये नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम ऐसे कंपाइल तो हो जाएगा, ये नो डाउट प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा ऐसे। हाँ ठीक है, देखो हाँ ये हो गया कंपाइल। आई गॉट अ क्लास फाइल हियर। तो फिर बहुत सारे जगह पे क्या बताया जाता है कि यहाँ पे फोल्डर बनाओ। क्या नाम का? जो नाम पैकेज का था, क्या था पैकेज का नाम? माई पैक। उसके अंदर ये ड्रैग एंड ड्रॉप करो ऐसे, तो ये बन गया पैकेज। तो ऐसे नहीं करना है, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू क्रिएट अ पैकेज। So what I'm doing, listen carefully. To create a package, there are some commands. Java C -d. Java C -d. Please remember and note down. Java C -d. -d means what? Create a package. Dot. Dot means what? जिस लोकेशन पे प्रोग्राम को सेव किया है, जिस लोकेशन पे ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव है? इन डी ड्राइव अगस्त पैकेज फोल्डर। इन सेम फोल्डर क्रिएट अ पैकेज। ओके, वेलकम डॉट जावा। चेक दिस स्क्रीन ना, ऊपर देखो यहाँ पे, ये देखो क्या हुआ बताओ, क्या समझ में आया? टेल मी, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, तर मग आता पॅकेज बरोबर आहे, पहिला वर्ड बरोबर आहे तुमचा की फोल्डर क्रिएट झालं, पण त्याला फोल्डर नाही म्हणायचं, त्याला म्हणायचं पॅकेज क्रिएट झालं. क्लिअर? सो पॅकेज इज क्रिएटेड. ठीक आहे, यस पैकेज इज क्रिएटेड. ओके, पैकेज इज क्रिएटेड. ठीक है, and inside a package you will get your class file. Inside a package you will get a class file. So basically package is collection of a classes. याद रखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जावा के पैकेज भी। हाँ डोंट वरी। तो कहाँ तक आए हम लोग? पैकेज क्रिएट हो गया। लेट मी जस्ट शो यू दिस विंडो। क्रिएट अ पैकेज, ओके, यूजिंग फॉलोइंग कमांड। कैसे करना है? इस लोकेशन पे java c -d dot space welcome dot java. So here -d means create a package, dot means create a package in a same directory. Create a package in same directory. ठीक है, create a package in same directory जहाँ पे प्रोग्राम सेव किया है। याद रखो, -d means create a package, dot means create a package in same directory जहाँ पे प्रोग्राम सेव किया है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद once the package is created, once the package is created, step 4 create a class to access the class from a package, okay. So create a class in a subdirectory. सबडिरेक्टरी का मतलब क्या है? इसी लोकेशन पे पैकेज है, यहाँ पे पैकेज का नाम क्या है? माई पैक। और उसके बाजू में ही मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेस्ट माई पैक। मैं क्लास बना रहा हूँ जावा का, दिस इज अ जावा क्लास, और ये है पैकेज। पैकेज के अंदर कौन है? डॉट वेलकम डॉट क्लास।
तुम बोलोगे डॉट जावा फाइल का क्या, उसका कुछ नहीं अभी, उसको डिलीट किया तो भी चलेगा। वेलकम डॉट जावा, उससे हमें कुछ नहीं अभी। हाँ, रिमेंबर दिस। हे स्ट्रक्चर कळलं का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. यू हॅव दिस फोल्डर, इनसाइड दिस यू हॅव पॅकेज, त्याच्या बाजूला एक क्लास आहे, त्याचं नाव आहे टेस्ट माय टेस्ट माय पैकेज. ओके, मतलब माय पैकेज को कॉल करना है. क्लियर? हेलो, दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर? एवरीबडी प्लीज रिप्लाई. ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा मेन क्लास. तो एक क्लास लिखेंगे अभी हम लोग. क्लास टेस्ट माय पैक. तो ये पैकेज में नहीं है, दिस इज आउटसाइड द पैकेज. ओके, ठीक है, मे भी होता है थोड़ा बार, डोंट वरी. ओके, पब्लिक स्टॅटिक वॉइड मेन. सगळ्यांनाच होतंय का तसं नेटवर्क इश्यू? प्लीज रिप्लाय. स्क्रीन लॅग होते का? ठीक आहे, थोडस एखाद्या वेळेस एक मिनिटं थांबून जायचं, काय होत नाही, मे बी होतं, डिपेंड्स ऑन सिच्युएशन. खूपच वेळ कंटिन्यू होतोय मग यू कॅन रिप्लाय. ठीक आहे, जो काय होतं म्हणजे लिंक ब्रेक होतं, बस बाकी काय नाही. ठीक आहे, कंटिन्यू होतं तर यू टेल मी. सो ऍज आय सेड हियर, काय सांगितलं तुम्हाला? हाँ, दिस इज अ पैकेज, दिस इज वेलकम क्लास कन्स्ट्रक्टर. ओके, त्याला आपण सेव्ह केलं इथे. ठीक आहे, तर काय केलं मी, बोला परत, रिप्लाय टेल मी. आपण एक क्लास बनवला, कुठला? वेलकम नावाचा, राईट. त्याला आपण एक पॅकेज बनवला, याला कंपाईल केलं. कंपाईल केल्यावर ओके, कंपाईल करताना ऍज आय टोल्ड यू use this command javac -d dot. So what happened after this? After this you will get one package here in the same location. See, I got a package, then I created a one more class. Okay, save nahi kela अजून. Okay, I created a one more class here. Name of the class is test my pack. तो इस क्लास को पहले सेव करो, कहाँ पे? इस अगस्त वाले फोल्डर के अंदर. इसको सेव करेंगे टेस्ट माई पैक डॉट जावा. इसको सेव कर दिया अभी, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पैकेज. रिमेंबर दिस डायग्राम. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ये जो है ना, ये जो टेस्ट माई पैक है, ये पैकेज में नहीं है, पैकेज के बाजू में है. इसको बोलते हैं सब डायरेक्टरी. तो सब डायरेक्टरी में है, तो टू एक्सेस द पैकेज यू नीड टू राइट द पैकेज नेम माई पैक डॉट वेलकम w इक्वल टू न्यू माई पैक डॉट वेलकम. ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, डोंट वरी. ओके, आई विल रिपीट दिस, बट लेट्स अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. माई पॅक म्हणजे माझ्या ह्या प्रोग्रामच्या बाजूला एक पॅकेज आहे, त्याचं नाव आहे माई पॅक. त्यामध्ये एक वेलकम नावाचा क्लास आहे, त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. लिसन, सो देर इज वन पॅकेज इन अ सब डिरेक्टरी ऑफ दिस क्लास. नेम ऑफ दैट पैकेज इज माई पैक. क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, okay, from this package. So now let's see, okay, if you are able to execute or not this program, java c test my pack dot java. We got an error. Read this error and tell me what do you understand here. Read the error. काय कळलं बोला. Yes, because your package is not a public, sorry, because your class is not a public. Because your class is not a public. ठीक है. यस, तो क्या करना पड़ेगा? गो टू दिस प्लेस, यहाँ पे जाके इसको पब्लिक करो, सेव करो, कंपाइल करो. once again compile this and now run this. हो गया, देखो रन है ना. समजलं का नाही? तर पब्लिक केलं म्हणजे पब्लिकचा अर्थ कळला असेल. पब्लिक यू कॅन ऍक्सेस आउटसाइड द क्लास ऑल्सो. Understood everybody? Please reply.
पब्लिक जो होता है वो तुम पैकेज के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही काय करता, पॅकेज क्रिएट करतात. And then once you create a package, you can suppose write the method public void display, and here you can write something system dot out dot println hello. Okay, and now you can call that method also, no problem. Just go here and write out w dot display, compile the code. अच्छा क्या हुआ? अच्छा कंपाइल करना पड़ेगा क्लास को फिर से एक बार. कौन से वाले? पैकेज वाले क्लास को. पहले you got output welcome to package and hello. ठीक है, that's it. Create a package and call this. Suppose इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय ना? इथपर्यंत सगळ्यांना कळलंय, राईट? प्लीज रिप्लाय. So what I did, I'll repeat here. कि मैंने क्या किया यहाँ पे, डी ड्राइव में एक फोल्डर बना दिया अगस्त पैकेज नाम का. ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हमने एक क्लास लिखा था जिसका नाम था वेलकम डॉट जावा. इसको हमने कंपाइल किया बाद में. डी ड्राइव में वी हैव अगस्त पैकेज, इसके अंदर वी हैव रिटन अ क्लास वेलकम डॉट जावा. ठीक है, वेलकम डॉट जावा. देन यू हैव टू कंपाइल दिस. कंपाइल करो इसको. कंपाइल कैसे करेंगे? जावा सी -b स्पेस डॉट स्पेस वेलकम डॉट जावा. कंपाइल होने के बाद इन द सेम फोल्डर अगस्त पैकेज create another class here. Name of the class is test my pack, ऐसे था. तो इसने क्या किया यहाँ पे, आफ्टर दिस लाइन पैकेज is created in सब डायरेक्टरी. ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद टेस्ट पैकेज तो हमने लिखा यहाँ पे है ना. टेस्ट पैकेज ओके, टेस्ट पैकेज ने क्या किया, ओके, इसको कंपाइल किया तुम लोगों ने, रन कर दिया टेस्ट पैकेज को. तो यू गॉट द आउटपुट. ये इसने मुझे पैकेज क्रिएट करके दिया. ठीक है, और इसने उसको कॉल किया. कैसे कॉल किया? यहाँ पे लिखा था पैकेज का नाम माई पैक वेलकम w इज इक्वल टू न्यू माई पैक डॉट वेलकम. तो अभी क्या है मालूम है कि पैकेज सब डिरेक्टरी में, मतलब म्हणजे हे दोघं एकाच ठिकाणी आहे. पॅकेज कोणतं? माय पॅक पॅकेज आणि काय तुमचा जो क्लास ज्याला पॅकेज ऍक्सेस करायचा है तो क्लास, बोथ आर इन अ सेम फोल्डर. कौन सा फोल्डर? अगस्त पैकेज नाम का. बट इमेजिन करो अभी कि इस फोल्डर को यहां से, सॉरी नॉट दिस वन, हाँ पैकेज अभी क्रिएट किया कहाँ पे? सो राइट नाउ पैकेज इज इन अ सेम फोल्डर. कौन सा वाला सेम फोल्डर? अगस्त पैकेज का. बट सपोज अगर तुमने पैकेज क्रिएट किया दूसरे ड्राइव पे, कैसे क्रिएट करोगे? तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. रुको, इसका एक फोटो में सेंड करता हूँ, तो इसको मॉडिफाई करता हूँ 1 सेकेंड. ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, लेट्स क्रिएट अ पैकेज इन अनदर डायरेक्टरी. सो हियर यू हैव टू राइट सी :/space dot space. ये देखो. So after this line, the package is created in C drive. Understood? Understood? Please reply. Package is created in which drive? C drive. And your program is saved in which drive? D drive.
package is created in C drive. Now, to access the package from the C drive to D drive, we need to set class path. अभी ये तो डी में ही है, टेस्ट माई पैक, ये वाला जो क्लास है, इसको अगर ये क्लास, इसका क्लास फाइल चाहिए जो कि सी ड्राइव में क्रिएट हुआ है, आफ्टर दिस लाइन यू विल गेट द पैकेज इन सी ड्राइव. यहाँ पे आएगा माई पैक, इसके अंदर आएगा वेलकम डॉट क्लास. अभी इसको एक्सेस करना है डी ड्राइव में. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज रिप्लाई. देखो मैंने क्या बोला. इसको एक्सेस करना है तुम्हें कहाँ पे? डी ड्राइव में. कन्सेप्ट कळली का? मी काय बोललो? पॅकेज तुमचं सी ड्राईव्हला आहे, त्याला ऍक्सेस करायचं डी ड्राईव्हला. व्हॉट आय हॅव रिटन हियर नाउ, टू ऍक्सेस द पॅकेज फ्रॉम सी ड्राईव्ह टू डी ड्राईव्ह वी नीड टू सेट अ क्लास पाथ. आता हे काय क्लास पाथ? सो इथे तुम्ही लिहिणार आहे आता, इथे असं, टू बिफोर यू कंपाईल युअर प्रोग्राम, सेट क्लास पाथ कसं लिहिता बघा. सेट क्लास पाथ इक्वल टू परसेंट क्लास पाथ परसेंट सेमीकोलन सी कोलन स्लॅश सेमीकोलन. हे इथे लिहायचं. मी लिहून एकदा दाखवतो परत, थांबा. ऍज आय सेड, थोडंफार कन्फ्युजन होत असेल तर तुमचं लिंक नसेल तर, नाही तर काय चालू आहे, चहा बिस्किट बाजूला आहे ना, आणि मग लक्ष चालू आहे इकडे, हे की नाही? मग कशाला बिस्किट पडलं चहामध्ये, मग नाही लक्ष राहणार. ओके, ठीक आहे. सो इफ यू आर 100% प्रेझेंट इन द लेक्चर, then only you will able to understand. Okay, remember this. So set class path equal to percent class path. इथपर्यंत कोणाला कळलं? प्लीज रिप्लाय. बघा कोमल, मी म्हटलं ना, ओके, कोमलने घेतला तर टी ब्रेक म्हणून तिला कळलं नाही काय झालं ते. ठीक आहे, लक्ष द्या. ओके, डॉट जावा डी मध्ये, मग त्याचं पॅकेज सी मध्ये कसं काय? हे बघ, इथे दिसलं का ही लाईन? मी बोललो की नाही ही लाईन? जर तुम्हाला पॅकेज दुसऱ्या ड्राईव्हला करायचं असेल, लुक ॲट दिस, मायनस डी, इथे मी डॉट होता, याचा अर्थ त्याच ड्राईव्हला क्रिएट होतं पॅकेज. पण जर तू इथे दुसऱ्या ड्राईव्हचं नाव लिहिलं तर पॅकेज झालं सी ड्राईव्हला क्रिएट. कळलं का कोमल? जर तू पॅकेज क्रिएट करताना, कंपाईल करताना ही लाईन लिहिली तर पॅकेज डी ड्राईव्ह सी ड्राईव्हला होईल. प्रोग्राम जरी डी ड्राईव्हला आहे त्याने काही फरक नाही पडणार, तुझं पॅकेज हे सी ड्राईव्हला जाणार. अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाय. If you use this line while compiling a program, so your package is created in which drive? B drive. चला दाखवतो करून. इकडे बघा, कंपाईल करताना इथे लिहा तुम्ही C:/. ओके, असं केलं याला. झालं का बघूयात? झालं, बरोबर आहे. एक मिनिट हा. So listen everybody, as I said, this is your package here, my pack. ठीक है, तो ये पैकेज क्रिएट हुआ कि नहीं सी ड्राइव में? इसको डिलीट करो. लेट्स क्रिएट वंस अगेन. और एक बार दिखाता हूं मैं. ये देखो आगे की नहीं सी पे, देखो ये यहाँ पे. समजलं का सगळ्यांना पॅकेज कसं आलं सी ड्राइव्हला? क्लिअर? आता पुढचा पार्ट, ऍक्सेस कसं करायचं, त्यासाठी डीचं पॅकेज डिलीट करूयात आपण. डिलीट द पॅकेज फ्रॉम डी ड्राइव. डिलीट द पैकेज फ्रॉम डी ड्राइव. कौन सा फोल्डर था वो? अगस्त नाम का कुछ था यहाँ पे. प्लीज नोट डाउन दिस कंसेप्ट, यू नीड ऑल दिस कंसेप्ट इन इंटरव्यू. यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है. तो कंपाइल हो गया ये. अभी अगर कंपाइल किया डायरेक्टली यू विल गेट एरर. ये देखो, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज राइट नाउ तुम्हारा प्रोग्राम डी में ही ढूंढ रहा है पैकेज को, ये वाला प्रोग्राम. इसको बोलना पड़ेगा कि अभी पैकेज कहाँ पे? सी ड्राइव में. तो इस लाइन को यहाँ पे लिखो ऐसे, ठीक है. तो देखो, सेट क्लास पाथ इक्वल टू परसेंट क्लास पाथ परसेंट सेमीकोलन, असं लिहायचं इथे. ठीक आहे, बस एवढंच लिहायचं. क्लिअर? अँड कंपाईल दिस, रन दिस. बघा झालं की नाही रन?
फक्त एवढं लिहायला लावलं इथे बस. दॅट्स इट. बी ड्राईव्ह दिस पॅकेज सेट क्लास पाथ इक्वल टू पर्सेंट क्लास पाथ पर्सेंट. जर तुमचं पॅकेज सी ला आहे, सी म्हणजे कुठल्याही ड्राईव्हला, आणि प्रोग्राम डी ला आहे, तर तुम्हाला जर सीचा डेटा डी ला ऍक्सेस करायचं तर ही लाईन लिहायची. याला म्हणतात क्लास पाथ. हे इक्लिप्स मध्ये काहीच तुम्हाला कळलं नसतं, म्हणून मी नोटपॅडने सांगितलं. आय होप आता कळलं असेल. थोडंफार कन्फ्युजन असेल, नो डाऊट, पण एकदा ट्राय करून बघा. नाही जमलं तर मी परत पुढच्या वीक मध्ये सांगेल. ठीक आहे. आणि याची एक असाइनमेंट देईल, तर बाकीच्यांना ते असाइनमेंट पुढच्या वीकला कम्प्लीट करायच्याच आहे. आणि ज्यांची एक्झाम आहे त्यांनी एक्झाम नंतर तरी कम्प्लीट करा. पण ओके, आधी डे 2 असाइनमेंट. नाव आय विल शेअर डे 3 असाइनमेंट. नाव आय विल शेअर अ डे 3 असाइनमेंट. क्लिअर? त्याच्यात तुम्हाला एक्सेप्शन हँडलिंग, युजर डिफाईन्ड एक्सेप्शन अँड पॅकेजेस असा आहे टॉपिक. बरं, कळलं का कन्सेप्ट ऑफ पॅकेज? प्लीज रिप्लाय. So based on this knowledge, you can clear any interview. This is the basic core Java concepts. All these are the basic core Java concept. Remember this. खूप सारे questions आहे इंटरव्ह्यूच्या याच्यामध्ये. That will discuss. Don't worry.